नमस्कार दोस्तों, रेलवे प्रमोशनल एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है और ये खबर हमें मिल रही है एक पेपर के माध्यम से। और इस पेपर का हेडलाइन भी बना हुआ है कि रेलवे के 2 अफसर और 17 लोको पायलट समेत 26 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं, है ना। देखिए, रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है ये क्या होता है आप इसको समझिए, क्योंकि आपका भी ये नंबर कल लग सकता है। रेलवे में जब भी आपको प्रमोशन चाहिए, आप वर्तमान में जिस भी पद पर कार्यरत होते हैं, अगर आपको वहाँ से प्रमोशन चाहिए तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। पहले एग्ज़ाम होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है। लेकिन मेरिट लिस्ट इस हिसाब से आती है कि जो आरक्षित वर्ग के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी, उनको वहां पर भी रिजर्वेशन मिलता है और रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है। लेकिन इस बार जो प्रमोशन का पेपर हुआ वो पर्चा लीक हो चुका है और सीबीआई ने 8 जगह छापा मारकर जब्त की है 1.17 करोड़ की नकदी, यानी कि 1,17,00,000 रुपए का इन्होंने कैश, हार्ड कैश इन्होंने पकड़ा है। और जो इनका एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम को कराने के लिए उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर, जो वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं, उनको पेपर सेट करने के लिए, है ना, बाहर से पेपर नहीं आता। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए डिपार्टमेंट से ही क्वेश्चन जो होते हैं वो बनाए जाते हैं वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा। तो जिनके हाथ में ये काम काज सौंपा गया था एक भरोसे पर, है ना, तो उन्होंने इस भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया है और उन्हीं के द्वारा पेपर को लीक कराया गया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। अमर उजाला पेपर में छपता है कि सीबीआई ने पूर्वी मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में लोको पायलट पदोन्नति परीक्षा का पर्चा लीक करने के मामले में 2 वरिष्ठ अधिकारियों और 17 लोको पायलट समेत 26 कर्मियों को, रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया हुआ है ना। ये बहुत शर्म की बात है। जांच एजेंसी ने सोमवार रात चंदौली में 8 स्थानों पर छापा मारकर 1.17 करोड़ रुपए की नकदी, हाथ से लिखे प्रश्न पत्र की प्रतियां जब्त की है और परीक्षा मंगलवार को होनी थी। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार रात 3 जगहों से 17 लोको पायलट को लीक प्रश्न पत्र के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी कि एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले पेपर को इन्होंने लीक कर दिया। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता, जिनका नाम है सुशांत परासर, देखिए जिनका नाम क्या है, सुशांत परासर, और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी जिनका नाम है सुरजीत सिंह, ये दोनों बहुत बड़े गद्दार हैं। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने परासर पर केस भी दर्ज कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि सीनियर डीईई परासर को प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। उन्होंने खुद ही अंग्रेजी में प्रश्न लिखे थे। देखिए, अब प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए जो वहाँ के वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं, सीनियर कर्मचारी होते हैं, सीनियर एम्प्लॉय होते हैं, उनके हाथ में सौंपी जाती है ना। और उन्हें एक लोको पायलट को दे दिया गया था, जिसने इनका हिंदी में अनुवाद कर एक अन्य अधिकारी को दिया। अब देखिए इनका खेल समझिए। उसने पर्चा कुछ अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दे दिया। सीबीआई ने परासर और सुरजीत सिंह के लैपटॉप समेत कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए। जब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है तो फिर वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। जब अगर कड़ी निगरानी रहती, अगर उनको ऐसा कहा जाता कि जस्ट कैमरे के सामने ही जो भी करना है सब कुछ करना है, खुलेआम करना है ना। खुलेआम करने कहने का मतलब कि कैमरे के सामने करना है, लीगल तरीके से करना है, तो ये चीज़ें ना हो पाता। ठीक है, तो ये है सुशांत सिंह और ये है सुरजीत सिंह, ठीक है ना। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है तो इनको 50 साल का जेल कर दे, है ना। मैं तो और ही ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सपोर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, जो कि चंद पैसों के लिए अपना विश्वास खो देते हैं, अपना विश्वास बेच देते हैं और बहुत लोगों की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं। ठीक है, 6 से 9 लाख में दिया था प्रश्न पत्र। एक प्रश्न पत्र, एक लोगों को इन्होंने 9 लाख में पेपर बेचा हुआ था, है ना। सीबीआई के मुताबिक लोगो पायलट के प्रश्न पत्र के एवज में 6 से 9 लाख रुपए की वसूली की गई थी। रेल मंडल के एक लोको पायलट ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। ठीक है ना। जो भाई जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं है वो तो ऑब्वियसली बात है, वो तो शिकायत करेगा ही, कंप्लेन करेगा ही करेगा ना। तो ये एक सूचना निकल के आ रही है सामने। तो ऐसा नहीं है कि बाहरी दुनिया में ही ये घोटाला है, ये डिपार्टमेंट में भी बहुत घोटाला होता है और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है, आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन लिखिएगा। धन्यवाद।